लक्ष्मी पूजा दीपावली पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जो हम सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शॉपिंग तो धनत्रयोदशी के दिन की है, फिर भी और करेंगे। और सारी जो है वो सारी ज्वेलरी शॉपिंग है या जो भी है, ये सब पहनने का, पूजा में रखने का और सबसे सुंदर दिखने का जो दिन होता है दीपावली में, वो है लक्ष्मी पूजा का दिन। इस दिन माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी क्षीर सागर से बाहर आई थी। और जब वो क्षीर सागर से बाहर आई थी, समुद्र का पानी हम सब जानते हैं कि खारा होता है, इसलिए उन्हें नमक से जो है एक स्पेशल लगाव है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपने धनत्रयोदशी के दिन और उसके दूसरे दिन नमक को पूजा में रख के, उसके बाद उसको घर के चारों कॉर्नर्स में रख के दूसरे दिन मॉर्निंग में उसको फेंक देना है। लक्ष्मी पूजा के दिन सुबह आपको पूरे घर का सारा नमक जमा करना है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी आ गई है, उसे फेंक देना है। अब जो बचा हुआ नमक है, जिसको हमने अभी तक पूजा में रखा हुआ है, उसमें से बस 1 कटोरी नमक ले लीजिए, साधारण इतना। उसको फिर से पूजा में रखिए। उसको आपने रखना है क्रिस्टल बाउल में, स्टील में आपने नहीं रखना है। क्रिस्टल बाउल में रख सकते हैं, मिट्टी का जो अर्दन पॉट होता है उसमें भी रख सकते हैं, और उसे वापस से लक्ष्मी पूजा में रख देना है। अब जो बचा हुआ नमक है, उससे आपने जहां पे भी आप लक्ष्मी पूजा प्रतिष्ठापना लक्ष्मी जी की कर रहे हो, पूजा करने वाले हो, उस स्थान को चारों साइड से नमक से रंगोली बनानी है। आपके मेन डोर में नमक से रंगोली बनानी है। मेन डोर में एक बाउल में नमक रखना है। जितना ज्यादा नमक होगा, उतना लक्ष्मी जी ज्यादा प्रसन्न होती है और वो हम पे ज्यादा खुश होके हमें आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी पूजा के दिन प्रचलन है कि कुबेर लक्ष्मी की और लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि लक्ष्मी जी वहीं पे निवास करती है, वहीं पे वास करती है जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं। तो आज के दिन अगर हमने भगवान विष्णु की पूजा नहीं की, तो चाहे हमने सारी दुनिया की सारी दौलत भी लाके लक्ष्मी जी के पास रख दी, या सारे रिचुअल्स पूरे किए, या सारे रेमेडीज किए, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं रुकेगी। इसके लिए मैं आपको एक मंत्र देती हूँ, जिस मंत्र का आपको जाप करना है पूजा करते समय। तो जो मंत्र है वो ऐसे रहेगा: ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इसको आपने क्रिस्टल माला या स्फटिक की जो माला होती है, उसके ऊपर 108 बार लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में उसके ऊपर आपको चैंटिंग करना है। इससे हम विष्णु लक्ष्मी दोनों को प्रे करते हैं और लक्ष्मी जी खुश हो जाती है। इस दिन आपको घर के दरवाजे बंद नहीं करने हैं। शाम में अगर हो सके तो रात भर जागरण करना है कि लक्ष्मी जी कौन से भी समय आ सकती है, तो आप उनको वेलकम करने के लिए जागते रहे। तो आप भजन कर सकते हैं घर में, लक्ष्मी जी के जो श्री सुक्तम है, कनकधारा स्तोत्र है, उनका पाठ कर सकते हैं ओवर द नाइट। जितना भी चैंटिंग आप लक्ष्मी जी को लेके करोगे, वो आज की रात करोगे, उसका फल आपको 13 गुना ज्यादा मिलेगा। इसके पीछे कारण है कि मैंने आपको कहा था कि बलि राजा 3 दिन के लिए पृथ्वी पे आते हैं, जो धनत्रयोदशी से शुरू होकर लक्ष्मी पूजा तक होते हैं। तो धनत्रयोदशी के कारण 13 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट दीपावली में दिया गया है। जो भी चीज आप करोगे वो आपको 13 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट देगी। लक्ष्मी पूजा जो है उसे चौपड़ी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि जो भी व्यापारी लोग हैं, बिजनेस पीपल है, वो अपने जो नए बुक्स है, नए अकाउंटिंग्स है, वो लक्ष्मी पूजा के दिन से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे ना 4 मुहूर्त माने जाते हैं, जिन्हें अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। अबुझ मुहूर्त में जो आते हैं वो है गुड़ी पाड़वा, लक्ष्मी पूजा, अक्षय तृतीया और विजयादशमी। इनको 3.5 मुहूर्त भी कहा जाता है। तो कोई भी शुभ काम, कोई भी नया बिजनेस, नया जॉब, नई चीज खरीदना अगर आप इस दिन करते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। तो लक्ष्मी पूजा का दिन जो है, उसमें से ही एक शुभ मुहूर्त है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। तो आप कोई भी नया काम आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप विश्वकर्मा की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। विश्वकर्मा जी जो है, वो भी समुद्र मंथन के समय ही, जो 14 रत्नों में से एक रत्न है, वो पृथ्वी पर आए थे। तो विश्वकर्मा जो है, उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो देवलोकों के जितने भी भवन हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन है, उतना सब उतना जो है विष्णु जी के लिए, इंद्र जी के लिए जितने भी पैलेसेस बनाए गए हैं, वो सारे जो है वो विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। तो गॉड विश्वकर्मा है, वो गॉड ऑफ आर्किटेक्चर है। इसलिए जिन भी लोगों का घर नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किलों के बाद बहुत ट्राई किया लेकिन खुद का घर नहीं बन पा रहा है, वो आज के दिन विश्वकर्मा की पूजा करके उन्हें अपना मनोरथ
बता के उनके नाम से चैंटिंग कर सकते हैं, उनका घर जरूर बनेगा। इसके लिए आपको एक और चीज करनी है। आज के दिन आपको कोई भी चांदी का छोटा सा घर लेके किसी पंडित को या किसी गरीब को दान करना है। इससे आपका अपना घर बहुत जल्दी बन जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ रेमेडीज आपसे शेयर करूंगी। तिल का तेल जो है उसे घी के बाद जो महत्व आता है वो तिल के तेल को सबसे ज्यादा आता है। तिल के तेल में माना जाता है, सफेद तिल के तेल में, कि उसमें लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो आज के दिन आप जो भी दीपक जलाओगे उसमें घी के दीपक लक्ष्मी जी के सामने जरूर जरूर जलाएं। और मेन डोर में बाहर जो भी दीपक वेलकम के लिए लगाओगे उसमें आप तिल का तेल जरूर यूज कीजिए। जो नमक आपने कटोरी में रखा है उसको लक्ष्मी जी के एकदम सामने रखिए। श्री यंत्र अगर आपके पास है, आप श्री यंत्र को पूजा में रख सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। उसके ऊपर आप कुमकुम अर्चन विधि भी कर सकते हैं, कुमकुम का अभिषेक। जब भी आप कोई मंत्र जाप लक्ष्मी जी के लिए कर रहे हैं, एक एक पिंच लेके आप जो कुमकुम है वो श्री यंत्र के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। और जो भी कौड़ी, गोमुखी चक्र और सोने का तार हमने लिया था, उसको आपको क्या करना है, लक्ष्मी पूजा के दिन जो आखिरी दिन है उस दिन भी उसमें ही पूजा में रखना है। लक्ष्मी पूजा के बाद भाई दूज आएगी, उसमें भी पूजा में रखना है। जब दिवाली खत्म हो जाएगी, आप सारी पूजा समेट लोगे, उस समय आपको जो कौड़ियाँ मैंने बताई गई थी वो कौड़ियाँ लेनी है, गोमती चक्र लेने हैं, सोने का तार बताया था वो लेना है। और उन चीज़ों को शहद की डिब्बी जो आपको बताई थी, वो शहद की डिब्बी में, उसमें अगर वो चीज़ें बैठ रही है तो उसमें डालें, या कोई और थोड़ा सा बड़ा लेके उसमें वो सब डाल दे और उसको आप चुटकी भर उसमें सिंदूर डाल के अपने लॉकर में रख दें। इससे जो है, इसे लक्ष्मी कुपी कहा जाता है, श्री लक्ष्मी कुपी। तो इससे क्या होता है, हमने इसको धनत्रयोदशी से ही एनर्जाइज करना शुरू किया है, इसलिए आपके पास हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी पूरे साल भर तक ये चीजें आपके पास रहेंगी। और आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला होगा तो या तो वो रुक जाएगा या उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब इसके साथ फैमिली में हार्मोनी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, घर में खुश रहना, चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाए नहीं, ये लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात है जो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में एक प्रचलन है कि जो झाड़ू होती है, ब्रूम होता है, उसकी पूजा लक्ष्मी पूजा के दिन की जाती है। इसके पीछे का कारण है, लक्ष्मी जी की एक बहन भी है जिनका नाम है अलक्ष्मी। जहाँ पे भी गंदगी रहती है, घर साफ नहीं रहता है, किचन बाथरूम साफ नहीं रहता है, वहां पे अलक्ष्मी का वास होता है। और ब्रूम जो है वो पूरे घर को साफ करता है, पूरे घर की गंदगी हटा देता है। तो ये आज का जो दिन है, इस दिन हम ब्रूम की पूजा करते हैं और दूसरे दिन से उस नए ब्रूम को, नए झाड़ू को हम अपने उपयोग में लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर हमने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है। अब जो अलक्ष्मी है, जो हमारे पुराने झाड़ू में बची हुई है, उसे हमें घर से निकालना है, लेकिन उसे हमें सम्मान पूर्वक अपने घर से विदा करना है, क्योंकि अगर वो भी नाराज हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वो रहेंगी खुश होके तो लक्ष्मी जी नहीं टिक पाएंगी। ये दोनों एक साथ एक घर में कभी नहीं रहती। या तो आपके साथ लक्ष्मी रहेगी या अलक्ष्मी। हर किसी को लक्ष्मी जी ही चाहिए। तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी पुरानी झाड़ू है उसे आप साउथ कॉर्नर में लक्ष्मी पूजा के दिन रख दे रात में, और दूसरे दिन सुबह उसे घर से बाहर निकाल दे। आप उसको कचरे में फेंक सकते हैं, घर से बाहर उसको कर दीजिए लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन। लेकिन लक्ष्मी पूजा के दिन उसको आपको दरवाजे के पीछे छुपाकर या साउथ कॉर्नर में, अगर स्टोर रूम है कुछ है तो वहां पे रखना है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी आए तो वो उसे ना देख पाए। यह है लक्ष्मी जी को वेलकम करने का एक और तरीका। इसका एक स्टोरी मुझे सडनली याद आया जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बार विष्णु जी से लक्ष्मी ने और उनकी बहन ने पूछा कि हम दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था कि किसी का भी नाम लेंगे कि वो ज्यादा सुंदर है तो दूसरी व्यक्ति नाराज हो जाएगी। तो विष्णु जी ने उन्हें कहा, वहां जो सामने पीपल का पेड़ है वहां तक तुम दोनों चल के जाओ और वापस आओ। मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि दोनों में से सुंदर कौन है। दोनों वहां तक जाती है और वापस आती है। तब विष्णु जी उन्हें बताते हैं, अलक्ष्मी जो है वो जाते समय अच्छी दिख रही थी और लक्ष्मी जो है वो आते समय अच्छी दिख रही थी। इसका अर्थ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपको अलक्ष्मी को अपने घर से विदा करना है और लक्ष्मी जी का स्वागत करना है।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो हमारा मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है या जो भी हमारी ज़रूरत है उसके लिए कोई भी इनकम सोर्स है, वो एक इनकम सोर्स के ज़रिए हमारा घर नहीं चल पाता। हमें हमारी ख्वाहिशें बढ़ गई है, हमारे डिज़ायर्स बढ़ गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों जॉब करते हैं। एक इनकम सोर्स जो है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, लक्ष्मी पूजा के दिन शाम को अष्टलक्ष्मी आई एम सो सॉरी, अष्टलक्ष्मी स्तोत्र जो है उसका पाठ आपको करना है। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप आज जितनी बार कर सके करें। उसके बाद आप अगर एवरीडे पॉसिबल है तो एवरीडे कंटिन्यू कीजिए, या तो उसके बाद एटलीस्ट एवरी फ्राइडे आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे। मल्टीपल इनकम सोर्सेस से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जो नमक हमने लक्ष्मी पूजा में रखा था उसको इस पूजा पाठ के बाद उस कटोरी भर नमक में से कुछ नमक आप अपने खाने के नमक में यूज कर सकते हैं, उसमें मिक्स करके। बचा हुआ नमक जो है वो आप जो हम पोछा करते हैं उसके पानी में रोज 1 स्पून डाल के उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस दिन के बाद आपको क्या करना है, आपको हर फ्राइडे को कम से कम आधा नमक खरीद लेना है, सफेद नमक। अगर आप पिंक सॉल्ट खाते हो हेल्थ पर्पज के लिए या कोई और सॉल्ट खाते हो, ब्लैक सॉल्ट खाते हो, तो भी आपको ये जो व्हाइट नमक आपने परचेस किया है उसमें से थोड़ा सा 1 स्पून जो है अपने नमक में मिक्स कर दीजिए एवरी फ्राइडे। और उसके बाद बचा हुआ आप क्लीनिंग में, नहाने के पानी में ऐसा करके उसे हर हफ्ते आधा किलो खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको एवरी फ्राइडे बिफोर 11 o'clock इसको खरीदना है, क्योंकि शुक्रवार जो है वो लक्ष्मी जी का माना जाता है और प्लैनेट वीनस का माना जाता है। ये दोनों की भी कनेक्टिविटी है, वो हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ, हमारे वेल्थ, ग्लैमर, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। तो इसका जो कार्य है वीनस का जो ऑरा है वो 11 बजे तक स्ट्रांग रहता है, उसके बाद वो कम हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो हर फ्राइडे आपको 11 बजे से पहले कम से कम आधा किलो नमक खरीद के लाना है और उसको अपने जीवन में उपयोग करना है। इसका आप बहुत चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देखेंगे। ये मैं खुद पिछले 3 साल से अपनी लाइफ में ट्राई करी और हर बार हर साल लक्ष्मी पूजा तक मेरी ग्रोथ मैं देखती हूँ। सिग्निफिकेंट तरीके से बहुत चेंजेस आते हैं, इनकम सोर्स मल्टीपल हो जाते हैं, बिजनेस जो है वो ग्रो करता है, ये सारी चीजें इससे हो जाती है। एक और बात इस दिन की जाती है, अन्नदान। क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इंद्र ने जो 7 दिन वर्षा करवाई थी गोवर्धन में, तो उस गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण जी ने सबको बचाया था। इस दिन अन्न का दान किया जाता है, उसे अन्नकूट कहा जाता है। बहुत से मंदिरों में अन्नकूट ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप चाहे तो वहां डोनेशन दे सकते हैं, आप चाहे तो एक अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को खाना खिला सकते हैं, जो आपको इस दिन करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गिफ्ट करना है, सोने का, चांदी का या पैसा, तो आज के दिन नहीं करेंगे। लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन आप उसको किसी को भी कोई भी वेल्थ से रिलेटेड गिफ्ट दे सकते हैं। उस दिन आपके घर से वेल्थ बाहर नहीं जानी चाहिए, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अभी यहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। जो एक ही चीज बची है वो है भाई दूज, जो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी कि उसकी क्या स्टोरी है और उसे हम सही तरीके से कैसे मनाए जाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे चुटके हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। छोटी सी रेमेडी है, सिंपल सी लेकिन आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगी अगर आप इसमें कंटिन्यूटी रखोगे, श्रद्धा रखोगे और अपना जो भाव है उसे समर्पित रखोगे। तो ये था लक्ष्मी पूजा का प्रॉपर विधि। अब हम फिर से मिलेंगे भाई दूज की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, शुभम भवतु।